ये लड़का अपनी सीक्रेट क्रश को गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन स्कूल का बदमाश उसका गिफ्ट छीन के जमा झील पर फेंक देता है। लड़का जब क्रिस्टल बॉल उठाने गया तो बर्फ टूट गई और वो नीचे गिर गया। उसी जानलेवा पल में उसके अंदर छुपी हुई सुपर पावर अचानक जाग गई। एक झटके में वो लाइब्रेरी में पहुंच गया। घबराया हुआ डेविड जब घर लौटा तो उसका शराबी बाप फिर से डांटने ही वाला था। जैसे ही बाप ने दरवाजा खोला, डेविड दोबारा लाइब्रेरी में पहुंच गया। वहाँ हवा में अब भी टाइम स्पेस वाली हलचल बची हुई थी। अगले कुछ दिनों में उसने धीरे धीरे अपनी टेलीपोर्ट करने वाली ताकत को समझना शुरू किया। एक दिन वो एक ट्रैवल ब्रोशर पलट रहा था और उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की याद आ गई, जहां वो पहले जा चुका था। अचानक कमरा हिलने लगा और अगले पल वो सीधे उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। उसे समझ आ गया अब वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है। उसका बाप शराब पीने वाला था और माँ तलाक के बाद कहीं चली गई थी। डेविड ने तय कर लिया कि अब उसे ये घर छोड़ना है। वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया और एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, लेकिन पैसों की हालत खराब थी। फिर एक दिन वो एक बैंक गया और मन ही मन सोचा, कभी ना कभी ये पैसे वापस कर दूंगा। उसने सिक्योरिटी गार्ड को बातों में लगाकर बैंक का अंदर का रास्ता देख लिया और वॉल्ट का नक्शा याद कर लिया। उसी रात उसने वॉल्ट का इमेज दिमाग में लाया और अपनी ताकत से वहां से ढेर सारे नोट्स ले आया। 5 साल बाद वो एक आलीशान बंगले में रह रहा था, जहां स्पोर्ट्स कारें खड़ी थीं, अलग अलग देशों की करेंसी पड़ी थी और दीवारों पर हर कोने की फोटोज टंगी थी। जहां जाना हो 1 सेकंड में पहुंच जाता था। कभी बीच पर सर्फिंग करता तो अगले ही पल मिस्र के पिरामिड पर जाकर चाय पीता। लेकिन जब सब बढ़िया चल रहा था, तभी टाइम एंड स्पेस मैनेजमेंट ब्यूरो को उस पर शक हो गया। एक दिन वो वापस अपने शहर गया और अपनी पुरानी क्रश से मिला। पता चला वो अब एक बार में वेट्रेस का काम करती है। डेविड को अब भी याद था, उसकी एक ख्वाहिश थी कि दुनिया घूमे। वातावरण थोड़ा रोमांटिक हो गया, लेकिन जब डेविड अपने घर लौटा तो देखा वहाँ ब्यूरो का चीफ उसका इंतजार कर रहा था। डेविड भागने ही वाला था कि चीफ ने एक तेज झटका देने वाला गन निकाल लिया। वो करंट इतना तेज था कि डेविड का दिमाग कंफ्यूज हो गया और वो दूर तक टेलीपोर्ट नहीं कर पाया।